हेलो स्टूडेंट, तो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ परसेंटेज। और परसेंटेज बिल्कुल ही बेसिक तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको जो भी बच्चे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं या आप तैयारी करने की सोच रहे हैं, तो आप सबसे पहले परसेंटेज को ज़्यादा समझेंगे आप, क्योंकि परसेंटेज हर एग्जाम में आएगा और हर चैप्टर में आएगा। चाहे आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो, चाहे एसआई हो, सीआई हो, चाहे आपका एरिया चैप्टर हो, कोई से भी चैप्टर उठाएंगे, अधिकतर परसेंटेज बहुत काम का आने वाला है। तो सबसे पहले बच्चे को परसेंटेज का डर दूर करना है। तो डर दूर करने के लिए मैंने आपको ये वीडियो बनाने वाला हूँ आपके लिए। बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ाऊंगा मैं आज आपको, ठीक है। फिर धीरे धीरे मैं एडवांस लेवल पढ़ाते चला जाऊंगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं भैया परसेंटेज। तो सबसे पहले बात समझेंगे परसेंटेज। तो भैया परसेंटेज का जो निशान होता है, परसेंटेज का निशान होता है भैया इस प्रकार का, ये परसेंटेज होता है, ठीक है। अब परसेंटेज को हम एक बात में समझेंगे, जैसे भाई सपोज कीजिए मेरे पास क्या एक गिलास है, ठीक है। अब गिलास के अंदर भैया पानी भरा हुआ है, मान लो फुल भरा हुआ है। इसका मतलब 100% इसके अंदर क्या है, पानी है। क्या है, 100% पानी है। फिर मैंने क्या करा, इस गिलास में से मैंने पानी निकाल दिया, मतलब वाटर निकाल लिया, और इसके अंदर मैंने मिल्क मिला दिया। मिल्क मिलाया मैंने, आपको इसके अंदर मैं 30% मिला दिया। क्या मिला दिया, 30% मिल्क मिला दिया। तो इसके अंदर पानी कितना बचा भाई, पानी बचा टोटल 100 था, 30 पानी मिल्क 3 इसके अंदर मिल्क मिला दिया मैंने, तो कितना बचा, यानी कि 30 आपका मिल्क हो गया, और जो बचा कुचा वो बच्चे हमारा 70% क्या हो गया, हमारा वाटर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है हमारा परसेंटेज। अब परसेंटेज कुछ भी समझ लीजिए, जैसे मान लो एक स्कूल है, एक स्कूल के अंदर टोटल जो बच्चे होंगे, टोटल 100% बच्चे होंगे। कितने होंगे बच्चे, 100%। यदि मैं उसमें आपसे बोलता हूं कि भाई उस स्कूल के अंदर या विद्यालय के अंदर भैया हमारे 40% हमारे बॉयज हैं, क्या है, 40% बॉयज हैं, और जो बच्चे कुछ ही वे गर्ल्स हैं, तो क्या होंगे, 40% तो बॉयज हो गए, जो 60% बच्चे वे हमारी क्या होगी, गर्ल्स होगी। इस प्रकार से निकालेंगे। अब मेन बात आती है कि परसेंटेज निकालेंगे कैसे भैया। तो परसेंटेज का मतलब होता है भैया 1/100। क्या, प्रति का मतलब होता है भैया 1, क्या होता है 1, और 100 का मतलब होता है 100, यानी कि हर एक वो चीज जो 100 है जिसके बटे में 100 लगा दे, 1/100 लगा दे, तो वो हमारा भैया होता है परसेंटेज हो जाता है। अब बात आती है, जैसे कहीं पर भैया हमारा 1% लिख दिया, यदि मैंने क्या लिख दिया, मैंने 1%, तो 1% का मतलब हो जाएगा भैया हमारा 1/100 हो जाएगा। कहीं पर मैं आपका लिख दूं 2%, क्या लिख दूं, 2%, क्या लिख दूं, 2%, तो 2% का मतलब हो जाएगा, 2% का मतलब हो जाएगा बटे में 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 बटे हमारा हो जाएगा 100 हो जाएगा। ऐसे कहीं पर मैं क्या लिख दूं, 3 लिख दूं, तो 3% का मतलब हो जाएगा भैया 3/100 हो जाएगा। ऐसे 3%, तो 3% का मतलब हो जाएगा भैया 3 बटे क्या हो गया हमारे पास 100 हो गया। ऐसे आप 4%, 5%, 6%, यानी कि परसेंटेज से हमने ये भिन्न में कन्वर्ट कर दिया बच्चे। ये परसेंटेज से किस में हो रहा है, हमारा भिन्न में कन्वर्ट हो रहा है। अब मैं आपको बेसिक चीजें बताने वाला हूं, इसमें कैसे स्टार्ट करेंगे भाई। सबसे पहले जैसे मान लो 1 है, 1 का मतलब मानकर चलेंगे आप भाई 1 है, 1 का मतलब होता है भैया 100%। क्या होता है 1 का मतलब 100%। और कहीं पर 2 लिख रहा है, तो भैया 2 का मतलब हो जाएगा 200%। क्या हो जाएगा, 200%। ऐसे हो जाएगा भैया, इसके नीचे 1 मान लेंगे, इसकी इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई यदि हम कर लेंगे, 1 की यदि 1 में करेंगे भाई 1 हो जाएगा, 100 की 1 में करेंगे तो 100% हो जाएगा। इनके 1 बराबर 100% और 2 बराबर 200%। इसी प्रकार से 3 बराबर हमारा जाएगा भैया हमारा 300%। 3 बराबर हम मानकर चलते हैं कितना, 300% हो जाएगा हमारा। अब जो हम सीखने वाले हैं इसके अंदर, तो अब मानकर चलिए आप 1 का मतलब भैया हमारा हो गया 100%, 2 का मतलब 200, 3 का मतलब 300। अब 1 का मतलब यदि 100% है, तो भैया 1/2 का मतलब क्या होगा भैया हमारा होगा आधा हो जाएगा भैया कितना, 50%। भाई जब 1 का मतलब 100% है, तो आधे का मतलब क्या होगा हमारा 50% हो जाएगा। अब यदि हम 1/3 की यदि हम बात करें, किसकी बात करें, 1/3, इसका मतलब है 3 से हमें 1 को डिवाइड करना है।
ठीक है, यानी कि 100 रुपये हमें 3 आदमी में बांटने। ये हमने 100 रुपये बांटे एक आदमी में, तो कितने कितने रुपए आएंगे भैया, एक एक आ जाएगा। अब यदि हमने 100 रुपये में 2 में बांटने तो कितने बांटने पड़ेंगे भैया, 50% मानने पड़ेंगे। इसी प्रकार से कहीं पर 1/3 है, तो 1/3 का मतलब क्या होगा, 33 सही 1/3% आपको याद रखना है। और कहीं पर यदि आपने लिख दिया 1/4, क्या 1/4, 1/4 का मतलब होता है भैया हमारा 25%। ये आपको डायरेक्ट फ्रैक्शन याद रखनी है। 1/4 लिख दो तो 1/4 का मतलब 25%। ये भैया आ कहाँ से रहा है, देखो कहीं 1/2 है, जैसे क्या है 1/2 है, तो यहाँ भैया मल्टीप्लाई कर लेंगे ऐसे करके 100 से, और यहाँ लगा देंगे आप परसेंटेज। अभी हम सीख रहे हैं कि परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करते हैं भिन्न को, फिर बाद में हम सीखेंगे भिन्न परसेंटेज से भिन्न में कैसे बदलेंगे। ठीक है भैया, तो 1/2 का मतलब 50% कैसे करेंगे, 2 से हमने इसे काट देंगे, 50 दूनी 100, तो आपका आया 50%। कहीं 1/3 लिख दिया भाई, क्या लिख दिया, 1/3 गुणा 100, तो कितना आएगा निकला, 3 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो भाई 33 सही 1/3%। कहीं पर 1/4 आ रहा है, तो 1/4 गुणा 100 आपकी फ्रैक्स कन्वर्ट कर देंगे, इसको 4 से काट देंगे इसको, तो कितना आएगा 25 चौका 100, कुल मिलाकर कितना बनेगा हमारा बच्चे, 25% बन जाएगा। इसी प्रकार से हम 1/5 मान लेंगे, मतलब 100 रुपये जो है हमें 5 आदमी में डिवाइड करने हैं। तो कैसे डिवाइड करेंगे, कितने कितने रुपए आ जाएंगे, 20-20 रुपए आ जाएंगे भाई, तो क्या बन जाएगा हमारा 20% बन जाएगा। 5 से हम 100 को डिवाइड करेंगे तो 20 पंजे 100, आप इसको आप ऊपर 100 मानकर चलेंगे। 2 से हम 100 को डिवाइड करेंगे 50, 3 से करेंगे तो 33 से 1/3, ऐसे 5 से करेंगे तो 20% आएगा। इसी प्रकार से बच्चे यदि 6 से करेंगे, किससे करेंगे, 6 से 1/6 से यदि डिवाइड करेंगे तो 6 का मतलब क्या आएगा, 1/6 गुणा 100 भैया, काट पीट लेंगे से 2 तिया 6, 50 दूनी 100, 3 से यदि डिवाइड करोगे भैया तो कितना आएगा हमारा, 3 से यदि हम डिवाइड करेंगे, इसको करेंगे तो 3 से 50 को कर लो भाई डिवाइड, ऐसे करके 3 एकम 3 हो जाएगा, 2 बचा, 0 बचा, 3 छिंग 18, कितना बचा भाई हमारा 2 बचा, तो 16 सही 2/3 फ्रैक्शन आएगी 1/6 की। ठीक है बच्चे, इसी प्रकार से हम 1/7 के निकालेंगे। 1/7 का मतलब 100 से भाग करेंगे तो 7 से पारे पड़ेंगे, 14 7 98, 98 और 2 कितना हो गया बच्चे, 100 हो गया हमारा। तो यानी कि 14 सही 2/7 जो फ्रैक्शन बनेगी बच्चे हमारी 2/7 की बनेगी हमारी। अब आगे चलते हैं भाई हम 1/, यदि मुझे 8 की निकालनी है, किसकी निकालनी है, 1/8 की मुझे निकालनी है, तो भैया 8 से हमें 100 को डिवाइड करना पड़ेगा। तो यदि आप डिवाइड करोगे, कैलकुलेशन करोगे, कितना आएगा, 12 सही 1/2% बन जाएगी 1/8 की फ्रैक्शन। अब यदि हम आगे चले भाई, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं धीरे धीरे, देखो भाई बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं भैया परसेंटेज, ये पहली क्लास है, बिल्कुल ध्यान से समझ लेना। जैसे 1/8 की मैंने 12.5 लिख दी भाई डायरेक्ट, तो कैसे लिखी ये भी करके दिखा रहा हूं अभी मैं फिलहाल। 1/8 गुणा 100 लिखेंगे भाई यहाँ पर आप लोग, और यहाँ परसेंटेज लगाएंगे, 4 दूनी 8, 25 चौका 100, और जब 2 से भैया 25 को डिवाइड करें, 25 का आधा 12.5, 12.5 मतलब 12.5 या 12 सही 1/2%। इसी प्रकार से यदि मुझे 1/9 की फ्रैक्शन चाहिए तो 9 से डिवाइड करूंगा मैं इसको 100 को, यानी कि तो 11 निम 99 और 100, तो 11 सही 1/9% बन जाएगी इसकी। इसी प्रकार से बच्चे हम 1/10 की बनाएंगे तो ओनली 10% बनेगी। इसी प्रकार से मैं बना सकता हूं 1/11 की, तो 11 निम 99 और 100, तो कितना बन गया, 9 सही 1/11 बन गई भाई हमारी। नौ सही 1/11 बन गई भाई हमारी। अब मुझे बनानी है भैया 1/12 की, तो भैया 12 की कैसे बनाऊंगा, नू मान लीजिए ऊपर 100 ही लिख रहा हमारा, तो भैया 12 से भाग करेंगे 100 को, तो 12 8 96,
96 और 4 100 बन जाएगा। सब जगह ही 100 बन रहा हो, यहाँ पे देख लो 11 99 और 100 बनेगा हमारा। ऐसे 14 7 98 तो 100 बनेगा भैया हमारा, बिल्कुल बनेगा 100। ऐसे अगर 12 8 96 और 4 100 बनेगा। इसे काट लेंगे, ऐसा 4 एकम 4 4 तिया 12, कुल मिलाकर 8 सही 1/3 परसेंटेज बन गया 1/12 की। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ो। इसी प्रकार से हम भैया 1/13 की यदि हम बनाएंगे तो 13 7 91, 91 और 9 हो जाएगा भैया हमारा 100 बन जाएगा। तो 1/13 की फ्रैक्शन बनेगी 7 सही 9/13 बनेगी भाई हमारी। इसी प्रकार से हम यदि मैं 1/14 की बनाना चाहूँ तो एक तरफ बना लेंगे, आप 14 से भाग करेंगे, 14 7 98 और 200 हो गया हमारा। तो यदि काटेंगे 2 एकम 2 2 7 14, तो कुल मिला के भैया 7 सही 1/7 इज द फ्रैक्शन ऑफ 1/14 बनेगी भैया हमारी। इसी प्रकार से हम 1/15 की बनाएंगे भैया। 15 की कैसे बनाएंगे, 15 लिखेंगे एक तरफ, क्या लिखेंगे हम लोग 15। अरे 15 की यदि हम बनाएंगे तो कितना आएगा भैया, 15 छिक्का 90 और 10 100, कुल मिलाकर 5 दूनी 10 5 तिया 15, कुल मिलाकर बनेगी 6 सही 2/3 परसेंटेज बन जाएगी हमारी। इसी प्रकार से हम आगे बनाने वाले हैं भाई। ठीक है बच्चे, तो आगे बनाएंगे हम लोग 1/15 की हमने बना चुके हैं, 1/16 की बनाएंगे। किसकी बनाएंगे बच्चे हम लोग, 1/16 की बनाएंगे। 1/16 की फ्रैक्शन भी कैसे बनेगी भाई, 16 छिक्कम 96 होते हैं, ऐसा होता है 16 छिक्कम 96 हो गए, और 96 और 4 कितने हो गए 100 हो गए। कुल मिलाकर काट लेंगे 4 एकम 4 4 चौक 16, कुल मिलाकर 6 सही 1/4 फ्रैक्शन बनेगी 1/16 की। क्या बनेगी, 6 सही 1/4 इज द फ्रैक्शन ऑफ 1/16। इसी प्रकार भैया हम 1/17 की बनाएंगे, तो 17 कैसे बनाएंगे बताइए, 17 पंजे 85 हो जाएगा, 85 में 15 जोड़ देंगे तो कुल मिलाकर 1/17 की फ्रैक्शन बन गई भाई। दिस इज द बेसिक क्लास ऑफ कंपटीशन एग्जाम। ये बिल्कुल बेसिक क्लास है भाई। बेसिक क्लास का मतलब ये होता है भैया, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे आप परसेंटेज को, फिर आप लेवल बढ़ाते चले जाएंगे जब भी आपका एग्जाम क्लियर होगा भैया। एकदम आप बड़े लेवल की तैयारी नहीं कर सकते आप। ठीक है बच्चे, हाँ ये है कि पर सीखेंगे तो जरूर आ जाएगा एक दिन। जब 18 से भाग करेंगे भैया, 18 पंजे कितना होता है भैया, 90 होता है। क्या होता है, 18 पंजे 90 होता है। 90 में क्या जोड़ देंगे आप, 10 जोड़ देंगे तो भैया हमारा बन जाएगा 100। तो कुल मिलाकर 2 पंजे 10 2 नीम 18, तो कुल मिलाकर 5 सही 5/9 क्या बनेगा, 5 सही 5/9 बनेगी 1/18 की। इसी प्रकार से भैया हम 1/19 की बनाएंगे, तो 19 की कैसे बनेगी भाई हमारी, 19 से भाग करेंगे आप, 19 पंजे 95 बनेगा भाई। 19 पंजे 95 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 5 जोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार से हम भैया 1/20 की रखेंगे, 20 पंजे 100, तो कुल मिलाकर 5 परसेंटेज बन गया। ये जितने भी मैंने आपको परसेंटेज वैल्यू लिखी हैं, ये आपकी जो है भिन्न से प्रतिशत में और प्रतिशत में भिन्न में हर एक बच्चे को याद होनी चाहिए। यदि भाई मैं आपसे कभी भी पूछूंगा भाई 1/2 की बताओ भाई, 1/2 का परसेंटेज कितना होगा, तो आप बोलेंगे भैया जी 50% है। कहीं 1/3 है तो 33 सही 1/3% है। कहीं 1/4 है 25% है भाई। कहीं 1/5 है 20% है। ये आपको डायरेक्ट पता होनी चाहिए, डायरेक्ट दिमाग में होनी चाहिए भैया। मैंने आपको बनाकर दिखाई है। जैसे कहीं पर आपका 10% लिख रहा तो उसकी फ्रैक्शन आपको पता होनी चाहिए भैया 1/10 है। 9 सही 1/11 तो उसकी फ्रैक्शन भैया 1/11 बनेगी। रात जब भी आप सोने से पहले सारे परसेंटेज देखनी है, उठने से पहले देखनी है, जब उठो तो तब देख लिए। ठीक है बच्चे, चलो तो अभी मैं आपको बनाने बताऊंगा। इनसे हम बहुत सारी फ्रैक्शन बना देंगे भाई हमारे ये पर, लेकिन आपको भैया माइंड में याद हो जानी चाहिए आपके। ठीक है, जैसे 1/18 है तो आपको दिमाग मान लीजिए 5 से 5/9 है, कहीं 10% आ रहा, 10% का मतलब डायरेक्ट 1/10 होने चाहिए भाई हमारे पास। ठीक है, चलो तो ये आपको पता होगा। इससे फायदा क्या होगा, मान लो एग्जाम में आ गया हमारे भाई कोई भी क्वेश्चन, मान लो एग्जाम में आया कि 5/8 की फ्रैक्शन बनाओ भैया। किसकी बनाओ,
5/8 की फ्रैक्शन बनानी है भैया हमें। तो बटे में देखना भैया, बटे में क्या आ रहा है, इसके बटे में आ रहा है यानी अपॉन में आ रहा 8। तो हमें 1/8 की फ्रैक्शन याद रखनी है सबसे पहले। तो 1/8 की फ्रैक्शन होती है 12 सही 1/2। ध्यान से समझना, 1/8 की फ्रैक्शन होती है 12 से ही 1/2। मैं किसकी पूछ रहा हूँ, 5/8 की। यानी ऊपर क्या आ रहा है 5, तो 5 की गुणा यहाँ पर होगी और 5 की गुणा यहाँ पर होगी। यानी 5 की गुणा 12 में करेंगे, पहले 12 पंजे 60 करेंगे और 5 की गुणा 1 में करेंगे, 5 एकम 5 बटे में 2। यदि 2 से 5 पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो आप डिवाइड कर देंगे, तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 दूनी 4 और 1 बच जाएगा। जो रिमाइंडर बचेगा वो यहाँ, और जितनी देर चलेगा वो यहाँ पर जुड़ जाएगा। 60 और 2 हो जाएंगे 62 सही 1/2। ठीक है बच्चे, इसी प्रकार से हम बना सकते हैं। और देखो मान लो कहीं पर एग्जाम में आया 5/11 को बनाओ भाई, क्या बनाओ, 5/11 की बनाओ। तो 5/11 बनेगा कैसे भाई, बटे में क्या रहे नहीं अपॉन में 11 आ रहा, तो 1/11 की फ्रैक्शन होती है 9 सही 1/11। तो 5 क्या आ गया, तो 5 की गुणा यहां पर कर देंगे और 5 गुणा 5 की 9 में करो, पहले 5 नहीं 45 और 5 के 1 में कर दो, 5 एकम 5 और बटे में क्या भैया 11। हो गया सवाल, बहुत आसान है। मतलब ये है कि यदि इससे यू डिवाइड हो जाएगा, देखो यहाँ तो 2 छोटा था, 5 बड़ा, तो इससे डिवाइड हो सकता है, लेकिन 11 से 5 डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि 5 जो है भैया छोटी संख्या है 11 से, इसलिए डिवाइड नहीं करेंगे। और जहाँ पर डिवाइड पॉसिबल होगा वहाँ डिवाइड कर देंगे भैया। मेरे बात समझ में आ रही है भैया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इससे आप भैया कितने भी फ्रैक्शन बना सकते हो, आप कितनी भी अनंत। मान लो कहीं पे भैया 7/9 आया, क्या है 7/9, तो बटे में 9 आ रहा है, 9 वाली यहाँ देख लो, तो 7 है ना, 7 की गुणा यहाँ होगी, 7 की गुणा 11 में कर लो, 11 7 77 और 7 एकम 7, 7/9 हो गया सवाल हमारा। कहीं भी मान लो हमारा 18/5 आ गया, मान लो 18/5, तो 1/5 की फ्रैक्शन क्या है 20 है, तो 18 गुणा डायरेक्ट 20 में कर देंगे, 18 तो नहीं 36, 360% हो गया, है ना आसान। तो मान लो कहीं पर 7/13 आ गया, क्या आ गया 7/13, तो 1/13 की फ्रैक्शन देखेंगे, 1/13 की फ्रैक्शन बचेगी वो है, तो ऊपर 7 आ रहा है, 7 की गुणा 7 में करनी पड़ेगी, 7 7 49 और 7 नहीं 63/13। तो आप 13 से डिवाइड कर सकते हो उसे, 13 से कितनी बार चलेगा 63, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौका 52, 13 पंजे 65, यानी 4 बार चलेगा। कितने बार चलेगा 4 बार, 13 चौका 52, तो ये तो जुड़ जाएगा यहाँ। और 63 में से आप 52 घटा लेंगे, कितना बचेगा 13 चौका 52, जब घटाएंगे 3 में से 2 गया 1, कितना बचा हमारा 11, तो 11 कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर और अपॉन में हो जाएगा 13, तो कुल मिलाएगा 49 और 4 कितना हो जाएंगे 52 सही 11/13, ये आपकी फ्रैक्शन बन गई। हो गया सब। तो भैया इस प्रकार से हम बदल लेंगे। तो इस वीडियो में सबसे पहले आपको भिन्नसय प्रतिशत में बदलना आना चाहिए कि भाई 1/2 की परसेंटेज क्या होगी 50% होगी, 1/11 की क्या होगी 9/11 होगी। इस प्रकार से चीज़ें पता होंगी भैया, उसके बाद आप परसेंटेज कर सकते हैं आप। ठीक है बच्चे, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।